वो पूरी दुनिया में कैसे प्रसिद्धि पाएंगे। आप देखिए, मेरा यही हार्डवर्क रहा। कभी किसी बड़े विशेष व्यक्ति ने शायद ही मुझे साथ में लिया हो फिल्म में, तो जो मुझे मिला मैं उसमें कमाल करने में विश्वास रखता हूँ। ईमानदारी और अच्छा कर्म ये जड़ है, बजाय इसके कि मैं उन विषयों में फंस जाऊं कि आप जो मुझे पूछ रहे हैं। वो सब मुझे ढूंढते हुए आए, मेरे घर में आए मेरे पास, और मुझे कहे कि ये समय चल रहा है। मैं बहुत पहले, आज से 14-15 साल पहले, मैं मेरे एक मित्र से कह के आया था कि अगले 10 साल मुझे सिर्फ दक्षिण के दिखाई देते हैं और इस दक्षिण से जुड़ जाओ। उसके बाद में दक्षिण की कई फिल्में आई। प्रभुदेवा के साथ वांटेड, फिर प्रभुदेवा के साथ अक्षय कुमार की एक फिल्म आई, वो चली। फिर उसके बाद में अजय देवगन की सीरीज आई, वो चली। ये सभी दक्षिण फिल्मों के वजह से हीरो हीरो हो गया, वरना वही हालत हो जाते हैं, वही चड्डी निक्कर पहन के कहीं घूम रहे होते हैं। लोग बोलते हैं, ओके माय गॉड ही इज अ हीरो, ऑलराइट, सो वी आर सीन इन समवेयर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा भारत में। ये देश दैविक है। देवीय की कृपाओं की वजह से हम विश्व के अंदर स्थापना कर चुके हैं, उससे कभी हम हिलेंगे नहीं। यहाँ के सितारे जिन्हें चांद ने कबूल किया, चांद की सदैव कृपा रही, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो संपूर्ण विश्व ने देखा है। मैं चाह रहा हूं कि वो पुनः आए, जगे, और पूरे विश्व में भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा हो कि वो हम आगे निकले और किसी प्रकार का कष्ट न है, और किसी इस तरह प्रकार के वाद विवाद में नहीं फंसे। मार्केट कहाँ है, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ऐसे कभी नहीं विचार करता। मैं काम ऐसा कर दूंगा ऐसी ईमानदारी के साथ कि लोग कहें कि क्या ये संभव है, तब मुझे लगेगा मैं गोविंदा हूँ। गोविंदा जी, जैसे कि कोई बॉलीवुड से आपको शिकायत था, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम आपसे कि कोई आप नाम लो, कोई बॉलीवुड से कोई शिकायत है आपको कुछ? फिलहाल तो रूपा पर ही चर्चा करना चाहूंगा, जी सॉरी, क्योंकि रूपा जो है, जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माया ला रहा हूँ, हाँ जी। उस वक्त मैं तो माया में नहीं फंसूंगा। सह कलाकार कौन कौन है सर इसमें आपके? बताइए, जब भी आप फिल्म साइन करते हैं तब आप क्या देखते हैं? प्रोडक्शन देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, या कुछ और? मैं गरीबी के दौर से आया था, सिर्फ पैसा देखता था उस टाइम। मेरा घर देख रहा था, मेरे माता पिता की खुशियां, मेरे घर परिवार की खुशियां, इससे ऊपर कभी देखा ही नहीं। मेरी माता जी का आदेश था मुझे कि तुम ये सब देखने लगोगे तो फिर ईश्वर क्या देखेगा। आज भी प्रकार से मैं पूछा करता था कि बहुत से लोग ऐसी भाषाओं में वार्तालाप करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती या मेरे धरपकड़ में नहीं है, उससे मैं अवगत नहीं हूँ उस भाषाओं से। किसी किसी की टेक्निकल होती थी, वो अच्छे लोग हुआ करते थे, किसी की घातक हुआ करती थी। जो हम जैसे गरीब वर्ग से आए हुए होते हैं तो वो अपनी ताकत आजमा लेते हैं। तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, इसमें कितने गोविंदा है? मैं कहा, गोविंदा तो मैं ही हूँ। तो फिर ये समझो, जिस माई की कृपा की वजह से हुए हो उस पर तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। ईमानदारी से कर्म करते जाओ और ये सब विचारों में नहीं पड़ो। सर आपको हीरो नंबर 1 कहा जाता है। ऑब्वियसली आप देश और दुनिया के हीरो नंबर 1 हैं, लेकिन अब आपके घर से भी एक हीरो का जन्म होना है, जो आपकी बेटी यश। बहुत धन्यवाद, ये आप सवाल किए हो, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे आगे निकलेंगे। टेक्निकली ही इज टू गुड। टेक्निकली मैं काम देख चुका हूँ, इज टेक्निकली टू गुड, और एज एन एक्टर, एज एन डांसर, एज एन फाइटर, एज अ पर्सनालिटी इज बेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे आगे निकलेंगे, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब जो जहाँ जहाँ से यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो लोगों के लिए ये पूरा आसमान क्लीन रहे, किसी प्रकार का दैविक कष्ट ना आए ऊपर से। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। जय जो बच्चे जहाँ जहाँ हैं, यश तो है, यश के लिए तो मैं प्रार्थना करता ही हूँ। पिछले कई वर्षों से, वर्ष हो गए, मैं पूजा प्रार्थना ही कर रहा हूँ, हाथ जुड़े हुए हैं। शायद ही मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं जैसे दूसरे मेरे अपने हीरो धड़ल्ले से जिंदगी जिए हैं, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाथ जुड़े हैं तो अब तक जुड़े ही रहे हैं। कभी मैं एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं स्विट्जरलैंड घूम के आ गया, या मेरे अपने हिस्से की मैं जिंदगी अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि मैं
वो मजा हीरो वाला नहीं कभी लिया मैं। गोविंदा जी आजकल मल्टी स्टारर का दौर चल रहा है, तो आप खुद मल्टी स्टारर में काम कर चुके हैं, जी। तो इस फिल्म के लिए कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपकी फिल्म में थोड़ा सा मैक्सिमम न्यू कमर्स होंगे और मैं वो लोगों से ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मुझे लगेगा कि मेरे घर से कई सितारे आए और आसमान में जाके छा गए चांद के साथ, और ऐसे 1 दर्जन सितारे मेरी प्रोडक्शन से आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर आपने लॉकअप सीजन 2 आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और खास रूपा के सिवाय कभी डिस्कस नहीं कीजिए, अच्छा हीरो पैसे लगे हैं यहाँ मेरे अपने। जी गोविंदा जी आपने बहुत प्यार मिल रहा है, उनसे क्या कहेंगे आप? सुनीता मैम की और आपकी जोड़ी को एक बार फिर से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मैं आपने कुछ बताया उनको, कुछ सीख दी कि ऐसे करो, कुछ टिप्स दिया आपने? अभी हम लोग रूपा से बाहर निकलेंगे तो बहुत चर्चाएं हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि रूपा 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 हर जगह पे 2 ही फिल्मों का डिस्कस हो, एक रूपा और एक दुनियादारी, और यही फिल्म जो है। रूपा के म्यूजिक के बारे में बताइए सर, आपकी फिल्मों में गाने। नितेश जो है वो म्यूजिक दे रहे हैं, आप साथ में आए हुए। नितेश आइए यहाँ पे, आइए कृपया। और बहुत बहुत अच्छा है, हम सब यूपी वाले इकट्ठा हो गए हैं और आप यूपी की हैं, ये यूपी के हैं, और मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी यूपी की रही, बनारस की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे यूपी एंड महाराष्ट्र इस 2 फिल्म के साथ में, दुनियादारी और रूपा, इसमें छा जाए, 1 दर्जन कलाकार निकलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो डांस नंबर भी है कि गोविंदा जी का डांस नंबर कुछ है गाने में कि फिल्म में, तो गोविंदा जी है तो फिल्म में। अभी यहाँ डांस करने के लिए नहीं कहिएगा। फिल्म बन ही नहीं सकती सर। हाँ, गोविंदा तो डांस गाना तो होगा, हम तो फेमस ही डांस के लिए हैं, गाने गोविंदा के जी लिए। जैसा आप पहले दिखते थे आज भी सेम वही है, फिटनेस मंत्र क्या है आपका? योगा प्राणायाम, और योगा प्राणायाम के साथ साथ जड़ से जुड़े रहिए। जिस वक्त बाहरी हवाएं जो हैं, जो कष्ट दे सकती हैं, खासतौर पे जो लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, शक्ति आ गई, या नाम हो गया, शोहरत मिले, उन्हें मिल गई, तो वो चाह रहे हैं कि वो जड़ से जुड़े रहेंगे अपनी, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो समाज की हो, चाहे जहाँ से आया करते हैं, जड़ से जुड़े रहें और माता पिता की सेवा प्रदान करें। ये एक ऐसी कृपा है जो मुझे तो हर जगह नजर आ जाती है, पर सच यही है कि ये दिखती नहीं पर हुआ करती है हर जगह। ओ माय गॉड, दिस इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। तो मुझे जिसका आनंद मिला है, मैं वो सहज नजर आता है, पर मैं सच कहता हूँ, दम निकल जाता है आदमी का, ताकत निकल जाती है। उफ, जिस वक्त हम कहा करते हैं कि माँ बाप की सेवा कीजिए, सच्चे दिल से करें, तो इजी नहीं है, बहुत टफ है क्योंकि माए समटाइम ऐसे ऐसे मांग लेती है ना। मैं आप लोग को एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ और आप लोगों से फिर इजाजत लेना चाहूंगा। मैं किस्सा सुनाऊंगा। एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे मेरी माता जी ने मुझसे कहा, गोविंद मैं तुमसे एक संकल्प करवाना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्या? लो जल हाथ मैंने लिया, 49 की एज तक, 59 की एज तक बच्चे ही पालो। मैं कहा अच्छा ठीक है, जो कहा गया। तो मैं आधे रास्ते में गाड़ी फिर घुमा के वापिस आया। अरे मैं तेज हो जाऊंगा, आप क्या मांग लिया आपने? 49 59 के बाद में फिल्मों में क्या काम करूंगा और कैसे करूंगा? क्या ये संभव है? आपने तो मेरा पूरा जीवन मांग लिया मुझसे, और आपको तो पता मैं हिलता नहीं आपसे, तो थोड़ा मुझे थोड़ा सा सहयोग कीजिए आप। तो कही कि ऐसा ही है, नो प्रॉब्लम, फिर आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर पूजा प्रार्थना करती हूँ। फिर मैं आया, अब वहां पे तो तभी दिन रात शूटिंग चलती रहती थी। मैं आया, उठाया, आपने क्या सोचा मेरे लिए? जाओ तुम पुनः जवान हो जाओगे। अरे मैं कहा कहाँ पुनः जवान हुआ करते हैं मम्मी, क्या आप बातें करती हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक साथ सब हुआ। 14 लोकसभा पूरी हुई और मैं ये निर्णय लिया कि अब मैं 15वीं में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बाहर आया,
मैं 36 किलो वेट लॉस मैंने किया और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू की और फिर मैंने उसके बाद योग प्राणायाम और साथ में पूजा प्रार्थना ऐसा जुड़ाया कि कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है। वो जो कहावत है ना मशहूर के एज इज जस्ट अ नंबर है, ये सच है। मैं सब लोगों से सच ये कहा करता हूँ कि आप लोग जड़ से जुड़िए और माँ बाप के आशीर्वाद से आप लोग आगे निकलेंगे। मैंने तो पूरी तरह से ये देखा भी है और देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ दौड़ते हैं बाप रे बाप लोग, क्या क्या पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कहाँ इधर उधर जाते हैं। घर में है सब माँ है, सेवा कीजिए, कमाल का होगा सब। अब लोग मुझे पूछेंगे इसका हेल्थ से क्या संबंध है, तो बॉडी तो जिम में ही बनेगी, होगा, वो सच है। पर कई माताएं हैं जो इच्छाओं को आपके लिए प्रेरणा देती है, जो प्रेरणा के लिए प्रेरणा दिया करती है। आपके जिस्म में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके हर जगह पे वो साथ रहे तो ही आप आगे निकलेंगे, यही सच है। गोविंदा जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि मतलब कि रानी जी आपको कहाँ पे मिली और कैसे उनके स्टार्टअप का आपने देखा? ये मैं पूरा फिर से डिस्कस करूंगा। आज तो जो है ये आई है और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम आधा दर्जन चित्रपट सुपरहिट दे। ये मैं माई से प्रार्थना करता हूं और शुभेच्छा प्रदान करता हूं और आप लोगों से ये विनती करता हूं कि ये जो रूपा है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे लगी तो मुझे ये आप लोगों पे, पूरी मीडिया पे ये पूरा विश्वास है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम लोग मिलके माता सर्वत्र मातृदेवो भव, जो हम लोग की मूल स्थापना रही है पूरे विश्व में, हम उसमें सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, रूपा के टाइटल के बारे में गोविंदा जी, आप हर चीज न्यूमेरिक मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो टाइटल पे कितना रिसर्च किया आपने? बहुत ज्यादा। शुरुआत ही रूपा से हुई है, आप समझ लीजिए माया की। जिस वक्त आप रूप देखा करते हैं उसी से पहचान है। पहचान चेहरा देखने के बाद है। बहुत अच्छे कर्म वर्षानुवर्ष कर लें तो फिर आपकी नाम पहचान में तब्दील हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। रूप और रूपा ये मायावी है। ये लोगों को लगता है कि जैसे कि ये साल वर्ष और आयु इस पे बंधित है। मैं ये कहना चाहूंगा इस फिल्म के माध्यम से कि आप देखिए जरा क्या कहाँ माया है। दुश्मन जो है सर बॉलीवुड में बुराई करने वाले, उनके लिए कितना बड़ा तमाचा रहेगा ये। मैं रूपा के सिवा डिस्कस नहीं कर रहा, मेरे पैसे लग गए। 10 साल कॉमेडी फिल्मों का रहा है, कॉमेडी फिल्में बहुत चल रही, 90s का दौर भी बिल्कुल ऐसे ही था। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म में भर भर की कॉमेडी होगी? धमाल ड्रामा और कॉमेडी। ड्रामेबाजी के लिए तो मैं प्रसिद्ध रहा ही हूँ, परंतु इस फिल्म में जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि लोग ये कहें कि ये बेस्ट, आज तक का मेरा बेस्ट ड्रामा था। टाइटल भले रूपा है और फिल्मों की ही दास्तां है, पर ड्रामा ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे ड्रामे पीछे हुए हैं, बीच में हुए हैं, ये सभी ड्रामे हिला के रख देगा। आई होप, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। रानी जी, क्या कुछ कहेंगे लास्ट में? आप कुछ कहेंगे ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? दादा, कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूंगी। ऐसा मैंने बताया आपको, पहली बार मैं कर रही हूँ तो बहुत सारी मन में उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं, सब लेकर आगे बढ़ने की बस कोशिश ही कर सकती हूँ और इसी उम्मीद से कदम रखा है। बस उम्मीद करती हूँ सब लोगों का साथ मिले, प्यार मिले, सपोर्ट मिले। इतने बड़े सुपरस्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना डर है कि कर पाएंगे नहीं? बहुत ज्यादा अंदर से पूरा हिले हुए हैं, घबराहट